वीडियो में आप सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है और त्रिभुज की कुछ बेसिक चीज़ों को भी जानेंगे। और साथ ही साथ में मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं ताकि मैं उन एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा सकूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज की कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। त्रिभुज आखिर किसे कहा जाता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। त्रिभुज का अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज का क्या मतलब होता है। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि लिखा रहता है त्रिभुज में, शुरू में त्रि उसका मतलब तीन होता है, और भुज का मतलब होता है रेखा या फिर लाइन। तो तीन ऐसी लाइनें जो आपस में जुड़ी हो और उससे कोई आकृति बन जाए, कोई फिगर बन जाए, उसी को त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए एक दो तीन इस तरह की अगर लाइन है, तीन लाइनें ये भी हैं, तो इसको हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। इन तीनों लाइनों को मिला के कोई आकृति बन जाए और तीनों लाइनों के जो पॉइंट हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे पॉइंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों तभी कोई आकृति बनेगी। जैसे कि हम दिखाएं आपको, एक लाइन ये है, दूसरी इससे कनेक्ट करके एक लाइन ऐसे खींच दें और फिर तीसरी लाइन ये देखिए ऐसे मिला दें। ये तीनों लाइनें आपस में कनेक्ट हैं और कोई आकृति बन गई, कोई फिगर बन गया, तो इसी को त्रिभुज कहा जाता है। इसी को हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। अब ये त्रिभुज कई तरह के हो सकते हैं। त्रिभुज इस तरह का भी हो सकता है, त्रिभुज इस तरह का भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों लाइनें अगर हैं और आपस में कनेक्ट हैं तो इसे त्रिभुज कहा जाता है। ये चीज आप समझ गए। अब दूसरी चीज आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, तीन कोण होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एक कोण ये है, एक ये है, एक ये है। ये तीन एंगल दिए हुए हैं, इसमें भी तीन एंगल है, यहाँ पे और यहाँ पर तीन जगह। इसमें भी यहाँ पे एक एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये। तो तीन एंगल हर त्रिभुज में होते हैं। तीन भुजाएं होती हैं, तीन रेखाएं होती हैं, यानी कि तीन लाइनें होती हैं, एक दो तीन, और तीन एंगल भी होते हैं जो कि दो लाइनों के बीच में बना होता है, इसे एंगल कहते हैं। ये कोण कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ एक बात ध्यान में ये रखनी है कि त्रिभुज चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे जैसा भी हो, अगर वो त्रिभुज है तो इन तीनों कोणों को अगर आप जोड़ देंगे तो उसका योगफल कितना आएगा? हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, 180 डिग्री ही उसका, तीनों का एंगल अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ये चीज भी आप समझ गए। अब ये त्रिभुज दूसरे डिजाइन का बना है, ये कुछ दूसरे डिजाइन का बना है, ये कुछ दूसरे डिजाइन का बना है। अलग अलग डिजाइन का बना होता है त्रिभुज, तो अलग अलग इसके नाम भी होते हैं। अगर मान लीजिए दो लाइनें बराबर हैं, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये छोटी बड़ी है, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर मान लीजिए तीनों लाइनें बराबर हैं, ये, तो इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है नीचे इस तरह से, तो इसको समकोण कहते हैं। तो अलग अलग तरह के त्रिभुज होते हैं और अलग अलग तरह के त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले भी अलग अलग होते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला देखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि आपको फार्मूले को पढ़कर ये पता चल गया होगा कि इस फार्मूले में दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीन चीजें दी गई हैं आपके फार्मूले में। इसका मतलब आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें दो चीजें इनमें से कोई भी दी हो और आपको एक चीज पूछी जाए उसमें से, तो उसे किस तरह से निकालेंगे, यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए इस फार्मूले की मदद से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको ये फार्मूले को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर त्रिभुज का आधार 3 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपने अपने एग्जाम्पल में देखा कि इसमें आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार और ऊंचाई आपके फार्मूले में दिया हुआ है, इसलिए आपका क्षेत्रफल का फार्मूला यही वाला लगेगा। इस फार्मूले को लगाएंगे। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप इस तरह के त्रिभुज को अगर बनाना चाहें, ड्रा करना चाहें, तो किस तरह से बनाएंगे। आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना लीजिए, या फिर इस तरह से बना लीजिए, या फिर आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक, ऐसे ही बना सकते हैं। आपका
कोई दिक्कत नहीं है, आपका त्रिभुज किस भी तरह का हो सकता है, लेकिन आधार जो है नीचे वाला लाइन वो कितना 3 दिया हुआ है, मान लीजिए 3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक। और ऊंचाई इसमें तो सीधी लाइन जा रही है तो ये 5 इसको मान सकते हैं। अगर आपने इस तरह से बनाया है तो इसको इस तरह से मान सकते हैं, 5 ये लंबाई हो गई। अगर आपने इस तरह से बनाया है तो यहाँ पे ऊंचाई तो दी नहीं है तो भी आप इसको मान सकते हैं कि इसके बीच में एक लाइन होगी। आप अपने मन से मान सकते हैं कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 5 मीटर है, क्योंकि ऐसा भी त्रिभुज अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने त्रिभुज चाहे जिस तरह से बना सकते हैं इस एग्जाम्पल को पढ़कर। अब उसके बाद आप फार्मूला क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2, आधार क्या है 3 है, 3 दिया हुआ है, आप 3 लिख देंगे। ये 2 ध्यान रहे कि नीचे लिखा हुआ है बटे में, और फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि आधार गुणे ऊंचाई। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्षेत्रफल हो जाएगा। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15, 15/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बटे में लिखा हुआ है। अब 15 को जब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 7.5 आएगा, 7.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 3 जो है वो भी मीटर में दिया है, 5 जो है वो भी मीटर में दिया हुआ है, और 3 और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया है। तो जो यूनिट होती है वो अगर चाहे सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो यूनिट भी 2 बार मल्टीप्लाई हुई है। देखिए 3 मीटर, यहाँ भी एम होगा, यहाँ भी एम होगा, एम और एम 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो एम स्क्वायर लिखा जाता है, इसीलिए इसको एम स्क्वायर लिखते हैं। 7.5 मीटर स्क्वायर या मीटर वर्ग या वर्ग मीटर, कुछ भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए इस वीडियो का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताइए। तो इसे किस तरह से करेंगे देखिए आप, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लगेगा। और आपके फार्मूले के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पे हम 20 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, बराबर क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार की जगह पे कुछ नहीं मालूम है हमको, तो आधार की जगह आधार लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, या अपने नाम का पहला लेटर लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, यही चीज निकल कर आएगी, ठीक है। तो हमने आधार की जगह छोटा बड़ा आ लिख दिया है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आपके फार्मूले में दी, वो क्वेश्चन में दी है 8 सेंटीमीटर। बस इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आधार निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 जो है बटे में लिखा हुआ है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये बटे में है, नीचे है, ये ऊपर लिखा है 8। तो इसको आप यहीं पे काट लेंगे, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ये कट के 1 बच गया, ये कट के 4 बच गया। अब ये देखिए 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है अगर बराबर के आप दूसरी साइड ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ आपस में बदल जाती है, किसके साथ, डिवाइड के साथ बदल जाती है। यानी अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगी। अगर इधर जोड़ या घटाना होता तो जोड़ घटाना आपस में चेंज होता है बराबर के इधर उधर आने जाने में। यहाँ मल्टीप्लाई है में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, अगर डिवाइड में होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता। यहाँ पे क्या करेंगे 20 लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, और ये 4 जो है नीचे बटे में आ जाएगा, बराबर लिखेंगे क्या, आधार लिखेंगे, क्योंकि ये तो पूरा कट गया, ये भी कट गया, 4 इधर आ गया। अब इसको काट लेंगे, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 5 आएगा। तो आधार बराबर क्या निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार आपने इस तरह से निकाल लिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार आपका मन है तो इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आधार बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आपने इस वीडियो में सीखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालें। अगर आपको आधार और ऊंचाई मालूम हो, यानी कि अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ अगर पता है तो आप तीसरी चीज़ को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपको समबाहु त्रिभुज दिया हो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, उस पर किस तरह से उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि उस पर भी मुझे वीडियो लानी चाहिए या नहीं। आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको उस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट में बता दिया करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं फिर हाज़िर होऊँगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहें जैक सर के साथ।